पहले सबसे पहले अमेरिका से एक आवाज सुनने की कोशिश करते हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि उनका क्या मानना है। पूर्णिमा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। रिपब्लिकन पार्टी इस घटना को किस तरह से देख रही है और क्या समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? Thank you so much for having me. देखिए, I can't talk about the party itself. मैं Republican Party of Milwaukee County की secretary हूँ, spokesperson तो हूँ नहीं, but I'm also a candidate from Republican Party, a congressional candidate from Wisconsin, 4th district. But I will tell you, we are all in massive shock. The country is in massive shock. ये होना नहीं चाहिए था. Out of all the countries, America was the last country. I thought this is something that we have to witness. But in general, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की लाइफ की जान की खतरे में थे और अभी भी है. और ये इलेक्शन कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है. डोनाल्ड ट्रम्प को हटाने के लिए डेमोक्रेट्स विल गो टू एनी लेंथ in order to take him off. And from the day one, the attacks have started. It's not just character assassinations or financial assassinations or trying to take him down through impeachment and convictions and stuff like that, but it is about taking him down literally. Top Democrats of this country have suggested that Donald Trump must be stopped at any cost. आपने He हिंदी से cannot शुरुआत be की थी। आपसे president. मैं और एक बार हाँ फिर जी, से रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट करूंगी, कोशिश कीजिए हिंदी में जी। प्रेसिडेंट हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहिए, उसको स्टॉप करना है. और ए टॉप डेमोक्रेट, वो इंक्लूडिंग नैन्सी पेलोसी एंड अदर्स हैव सेड दैट. वो जैसे anchors, TV anchors have said that, and they have debated like that. So ये जो situation है, ये कोई ऐसा कोई, it's not outside of our expectation either. ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन जो क्रिएट किया है, एटलीस्ट इन 2024. हम पिछले 50 60 80 100 साल की बात नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं. ये अमेरिका में ऐसे चीज हमें देखने को मिल रहे हैं. दिस इज शॉकिंग टू एवरीबडी. मैंने कहा है, और एक चीज नोटिस किया है यहाँ पे, जो डोनाल्ड ट्रम्प को जो सीक्रेट सर्विस की सिक्योरिटी देना चाहिए था, टॉप डेमोक्रेट्स जो है एक्चुअली स्टॉप किया है. कॉन्स्टेंटली उनको डेनिग्रेट करके उनका सिक्योरिटी स्टॉप किया है. आपको याद होगा मारा लागो में जो रेड लगाए थे, तब भी अथॉरिटीज वेपन्स लेके गए थे वहां पे. किसी को पता नहीं था, उनको उड़ाना था तो तभी उड़ा सकते थे. तो ये जो सिचुएशन है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रिमिनलाइज्ड कर रहे कि इनको क्रिमिनल घोषित करके समहाउ बैलेट से निकाल देना. समहाउ इट्स नॉट वर्किंग. उनका पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हो रहा है मेरे ठीक है, हिसाब से. ठीक है। प्रेसिडेंट की जो मैं लौटती हूँ आपके पास आपके सेकंड राउंड के सवाल के लिए। बस एक लाइन में एक जवाब चाहती हूँ। आप इसको हेट क्राइम को एट्रीब्यूट कर रही हैं या आप सीधा डेमोक्रेट्स पर आरोप लगा रही हैं? ये इट्स all aspect of it. It's a hate crime against the conservatives, hate crime against Trump, ठीक and है। they think that ये लोग अगर डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे तो उनकी लाइफ तो खतरे में आएगा, इसीलिए उनको हटाना बहुत जरूरी है डेमोक्रेट्स के लिए. और ये टारगेटेड, ये ऐसे सिर्फ आज से नहीं है, डे वन से है. तो ठीक है। ये ठीक है। चलता रहेगा. जो ये जो इलेक्शन होगा, और 2-3 महीने की इलेक्शन की टाइम है हमारी, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है ठीक है। हमारे कंट्री. ठीक है। अजय जैन भुटौरिया साहब, किसी ने मतलब अमेरिका में आप सोचिए 2024 में ये हो रहा है, लेकिन आपने उनकी बातें सुनी और जो ज्यादातर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द इतनी नफरत पैदा की गई है और उसी की वजह से इस तरह की हिंसा उनके खिलाफ हुई है, या साजिश रची गई, या किसी ने हमला किया है। आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए। जना जना जी, आज मैं तो पहले तो किसी भी प्रकार की राजनीतिक हिंसा या हिंसा का निंदा करता हूं। और ये जो आज हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ में बहुत गलत था। और ये बहुत दुखद की बात है कि रैली में भाग लेने वाले एक व्यक्ति की मौत हुई और अन्य घायल हुए। हमारी संवेदनाएं राष्ट्रपति
ट्रंप और उनकी रैली में प्रभावित सभी लोगों के साथ। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की और अभी ये देखना बाकी है कि समझना बाकी है कि किसी विदेशी ताकत का हाथ था कि अमेरिका में एक सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो, या किसी एक मानसिक ग्रस्त एक इंसान का हाथ था। ये अभी जांच पड़ताल होगी, उससे समझना बाकी है। हाँ, ये बात सही है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को डिफीट करना है, बट विल डिफीट हिम थ्रू बैलेट, विल डिफीट हिम थ्रू वोटर्स, नॉट थ्रू बुलेट। हम डेमोक्रेटिक पार्टी और कोई भी अमेरिका में हिंसा के रास्ते नहीं अपनाता है। विल सर्टनली डिफीट हिम थ्रू बैलेट। और वो क्यों डिफीट करेंगे उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा, अगर आप मुझे मौका देंगे 2 मिनट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो पहले दिन से तानाशाह बनेगा, वो पहले दिन से डिक्टेटर बनेगा। उसने कहा है कि वो आते ही अबॉर्शन का बैन पूरे कंट्री में लगा देगा, वो पूरे सोशल सिक्योरिटी को कैंसिल करेगा, उसका प्रोजेक्ट 2025 वो सीधा वो ये सब बातें क्लेम कर रहा है। और ये जो बातें होंगी वो हमारे देश की डेमोक्रेसी को पूरे खतरे में डालेगी। आज जो हुआ उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और मैं पूरी कामना करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप स्वस्थ रहे, हेल्थ रहे, ताकि हम उन्हें बैलेट से और वोटर से डिफीट कर सके। सुशांत सरीन साहब, 2 सवाल हैं आपसे। पहला तो यही कि आपको ये घटना क्या समझ में आ रही है, और दूसरी तरफ भारत इसको किस तरह से देखे। देखिए, भारत का तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि भारत चाहेगा अमेरिका में स्थिरता हो, लेकिन जिस तरीके की राजनीति अमेरिका में चल रही है उससे स्थिरता नजर आती नहीं है। अब देखिए, अब जब अगर चुनाव हुए, अब तो ये माना जा रहा है आज की हादसे के बाद कि अब ट्रंप को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने कोई पैंतरा खेला जैसे आपने पिछले चुनावों में खेला था, या कोई इस तरीके की लालचन लगी, या कोई ऐसा परसेप्शन बना कि चुनाव को चोरी किया गया है, जो अमेरिका में अब हो रहा है, ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। अमेरिका की जमहूरियत की दुहाई दी जाती थी दुनिया भर में कि देखिए कितने जमहूरी लोग हैं और कितनी वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी अच्छी है और कितनी पुख्ता है। वो हमने देख लिया कि चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो अब वो चुनाव में भी एक विवाद होगा, और अगर ट्रंप हार गए तो उनके जो समर्थक हैं वो हिंसा पे शायद उतरेंगे, और अगर वो जीत गए तो जो डेमोक्रेट वाले हैं वो भी करेंगे यही काम, वो तो वैसे भी करते हैं। लेकिन अब जो हादसा हुआ है, देखिए ये बड़ा आसान है कह देना कि किसी विदेशी ताकत की साजिश थी। विदेशी ताकत ने अगर किसी को मारना होता तो एक 20 साल के नौसिखिए को क्यों इस्तेमाल करते, तो किसी और को करते। तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये मानसिक तौर से इसका दिमाग के पेच ढीले थे, क्या इसको किसी ने बड़ा उकसाया है ये काम करने के लिए, अगर उकसाया है तो किसने उकसाया है, ये जो साजिश सारी, क्या कोई साजिश थी भी, या किसी एक व्यक्ति का अपने ताईं ये कदम उठाने की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस की जो भूमिका है उस पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि ट्रंप जैसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो सुरक्षा है, खास तौर पर अगर वो मेन कैंडिडेट हैं, तो उनकी सुरक्षा का घेरा तो बहुत सख्त होना चाहिए था। और कैसे हुआ है कि जबकि जो आई विटनेसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था पुलिस वालों को कि एक आदमी बंदूक लेके ऐसी ऐसी जगह पे है, तो क्यों नहीं किसी ने कोई इस पर कार्रवाई की। फिर ये जो पूर्णिमा जी कह रही है, ये भी अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ये परसेप्शन जरूर बना है कि जो हालात हैं वहां पर कई ऐसे तबके हैं जो शायद ये चाहेंगे कि ट्रंप को हम चुनावी दौर से तो रोक नहीं सकते, तो इसी तरीके से रोकते हैं। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन ये सब एक लिहाज से स्पेकुलेशन है अभी। अंजना, उम्मीद तो ये है कि जैसा भी घटिया हाल है अमेरिकी जमहूरियत का, उनकी जो जांच एजेंसियां हैं शायद एक पारदर्शी जांच करके इसकी तह तक पहुंचेगी। लेकिन अब उसमें भी सवालिया निशान खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें अमेरिकी जांच एजेंसियां करती हैं, और वो सिर्फ अमेरिका में नहीं, हमने खुद देखा कि खालिस्तानियों को कैसे वो प्रमोट करती हैं। तो अब ये जिस तरीके के वो काम करते हैं, तो उस पर भी एक सवालिया निशान उठेगा कि ये जांच भी पुख्ता हुई है कि नहीं पुख्ता हुई है।